अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। पाकिस्तान के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जो बड़े मुतमईन होते हैं या बड़े कैजुअल वे में पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा लेते हैं और उनको ये मसला नहीं होता या ये खदशा नहीं होता कि जितने का उन्होंने पेट्रोल भरवाया है उतने का पेट्रोल नहीं भरा। तो कितने लोग ऐसे होंगे, अगर आप खुद सोचें, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल है और आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते रहते हैं, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इन सारी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा मसाइल देखने को मिलते हैं और लोगों को खदशा रहता है कि पेट्रोल के अंदर कोई कमी होगी, जितने का उन्होंने पेट्रोल भरवाया है, जितने के उन्होंने पैसे दिए उतने का शायद उनको पेट्रोल ना मिले। अगर वो प्रॉपर तरीके से नजर ना रखें मीटर के ऊपर, अपने फ्यूल टैंक के ऊपर, अटेंडेंट के ऊपर, तो उसमें कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो कैजुअल तरीके से पाकिस्तान में पेट्रोल भरवाना बड़ा मुश्किल है, यानी कि नजर रखनी पड़ती है और इन चीज़ों के हवाले से देखना पड़ता है, जो कि एक तरह से अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप पे जो करप्शन है या इस तरह की जो मसले मसाइल हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यूएसए के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे क्या उस तरह की चीज़ें हैं या यहाँ पे किस तरीके से सिस्टम चलता है और यहाँ पे किस तरीके से माहौल होता है और गैस स्टेशन के ऊपर, पेट्रोल पंप के ऊपर क्या सीन है, उस हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और यहाँ के सिस्टम को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना फ़र्क है या कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं अभी गैस भरवाने के लिए यानी पेट्रोल भरवाने के लिए गैस स्टेशन आया हूँ और यहाँ मैं रुका हूँ और मैंने अभी गैस भरवाई है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का सीन है पेट्रोल पंप का, गैस स्टेशन का। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप कहते हैं तो पेट्रोल पंप कह लें आप, यहाँ पे गैस स्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पे गैस स्टेशन का किस तरह का सीन है, किस तरह का एनवायरनमेंट है और गैस हम कैसे रिफिल करते हैं, यहाँ पे गैस कैसे भरवाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस चीज़ को अगर मैं कराची के साथ, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करता हूँ तो क्या फ़र्क नज़र आता है और जहन में किस तरह की चीज़ें आती हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी हैं, शुरू की या पहले की, तो कुछ वीडियोज़ के अंदर उन्होंने देखा होगा कि गैस फिल खुद करते हैं, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है तो पेट्रोल खुद भरते हैं, तो उनको आइडिया होगा। अच्छा, जैसे अब मैं ये गैस स्टेशन पे रुका हूँ ना, तो यहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो मैं खुद उतरूंगा और मैं गैस डालूंगा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो ये मशीन है, ये सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स हैं, तो जिसको जिस ग्रेड की गैस डलवानी है वो उसको सिलेक्ट करेगा और अपनी गैस को फिल कर लेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से कार्ड के थ्रू पेमेंट होगी और जहाँ पे इस तरह से काउंटर्स बने होते हैं, अंदर होता है स्टोर बना होता है, वहाँ से कैश पे ही पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि मैंने यहाँ पे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और मैं नॉर्मली कार्ड ही यूज़ करता हूँ। तो कार्ड को मैं यहाँ पे यूज़ करके और बेसिकली कार्ड यहाँ पे मैं डाल दूँगा और कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जितनी गैस मैंने भरनी है वो गैस मैं भर के इसको डन करके निकल जाऊँगा। ठीक है, ये सीन है। अच्छा भाई, तो यहाँ से मैंने गैस भरवा ली है, आप इसको पेट्रोल कह लें, पेट्रोल भरवा लिया है और अब मैं यहाँ से निकलूंगा। जितनी मैंने गैस भरवानी थी, जितना पेट्रोल भरवाना था वो मैंने भरवा लिया है। यहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं था, सेल्फ सर्विस है। खुद जाके मैंने अपना कार्ड चार्ज किया, उसके बाद खुद मैंने नोजल को यूज़ करते हुए गैस फिल की और अब मैं डन हो गया हूँ और अब मैं निकल जाऊँगा। तो इतना सिंपल है, यहाँ पे कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। और कभी किसी गैस स्टेशन के ऊपर रश होती है तो ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मली यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश होती नहीं है। एक आध गैस स्टेशन है वहाँ थोड़ी सी रश कभी कभार मिल जाती है, लेकिन अब ये नया गैस स्टेशन खुल गया तो इसकी वजह से और थोड़ी आसानी हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, जो मशीन लगी हुई हैं, वो फिलिंग स्टेशन कह लें या मशीन कह लें, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उससे आसानी हो जाती है और यहाँ पे इतना रश भी नहीं होता। यहाँ पीछे ही कार वॉश है, तो वहाँ से कार वॉश करवा के जब मैं निकलता हूँ तो यहाँ से मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ। ये आसानी है काफ़ी ज़्यादा, अलग से कहीं जाना नहीं पड़ता। अब मैं ज़्यादातर यहाँ से भरवा लेता हूँ, नहीं तो मैं सामने एक और गैस स्टेशन है वहाँ से नॉर्मली मैं भरवाता हूँ। खैर नहीं, बस कहने का मकसद ये है कि गैस बड़े ईजिली यहाँ से फिल हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई लंबी कतारें नहीं है, खुद सेल्फ सर्विस है, खुद उतरो। अगर किसी ने कैश देना है तो वो कैश पे करके जितना भी वो कहेंगे उतना उसको वो चार्ज कर देंगे और उसके हिसाब से वो गैस फिर भर लेंगे। नॉर्मली मैं कार्ड यूज़ करता हूँ तो मैं हमेशा कार्ड के थ्रू ही भरवाता हूँ, तो मैंने कार्ड अपना चार्ज किया और उसके बाद जितनी गैस मैंने भरवानी थी वो मैंने भर ली। मैं ग्रेड सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये नोजल को डाल के स्टार्ट कर दूँगा। ग्रेड सेलेक्ट किया 87, 2.919 इसका रेट है, तो क्या है। मैंने जो है वो कार्ड यूज़ किया है। अगर किसी ने कैश पेमेंट करनी है तो वो अंदर जाके जो स्टोर है बना हुआ है वहाँ जाके कैश पेमेंट करेगा, उसको नंबर बताएगा। जैसे इसका ये 14 नंबर है, तो ये 14 नंबर बताएगा और वो यहाँ पे अगर उसने $20 डलवाने हैं तो $20 लोड हो जाएंगे और वो $20 की फिर वो गैस भरेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये फिलिंग स्टेशन नंबर बताना है जिसने कैश पेमेंट करनी है
और वो पैसे यहाँ पे लोड कर देंगे। और जिसने कार्ड यूज़ करना है उसके लिए आसान है, यहीं से खड़ा होकर कार्ड को चार्ज करे और अपना जो भी ग्रेड सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके नोज़ल के थ्रू इसको यूज़ करके गाड़ी के अंदर गैस खुद भर लो, पेट्रोल खुद भर लो। जितनी मैंने भरनी उतनी मैं डन करूँगा और उसके बाद फिर ख़त्म कहानी। तो ये हो गया फ्यूलिंग कंप्लीट। और इससे आ गया। तो ये इतना सिंपल और इतना ट्रांसपेरेंट और इतना इजीली ये प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। इसी चीज़ को अगर मैं कराची के एक्सपीरियंस के साथ, अपने पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के साथ, या वहाँ पे जिस तरीके से सेटअप चलता है या सिस्टम चलता है उससे कंपेयर करता हूँ तो फ़र्क नज़र आता है। जो लोग कराची में रहते हैं, कराची में ड्राइव करते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल हैं, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें, किस तरह के मसाइल हो सकते हैं पेट्रोल भरवाते वक्त, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो उनको पता है, वो इन सारी चीज़ों के हवाले से यूज टू हैं। अच्छा, यहाँ पे भी स्टेट्स कुछ ऐसी हैं जहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं है। जैसे अगर मैं न्यू जर्सी की एग्जांपल दूं तो न्यू जर्सी के अंदर वहां पे अटेंडेंट होता है, वहां पे आपने उसको बताना है और किस तरीके से आपने पे करना है, कैश के थ्रू, कार्ड के थ्रू, वो आप उसको बताएंगे और कौन सी गैस फिल करनी है वो आप उसको बताएंगे, वो फिर आपको वहां से वो गैस फिल करके देगा। यानी वहां पे अटेंडेंट होता है। जिस तरह कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सीन है, उसी तरीके से न्यू जर्सी में भी तकरीबन मोरलेस उसी तरह का सीन है। यहाँ मैंने आपको दिखाया बड़ा सिंपल और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी और ट्रांसपेरेंट है। और पाकिस्तान के अंदर चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ जगहों पे थोड़ी कम हो सकती हैं, कुछ जगहों पे बड़ा सिंपल और इजी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक ओवरऑल इंप्रेशन है, जो एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन रही है पाकिस्तान के अंदर, वो यही रही है कि मीटर के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, उसमें 2 नंबरी हो सकती है। नॉर्मली लोगों के जहन में यही होता है कि यार ये कहीं धोखेबाजी ना हो जाए और मीटर के ऊपर नज़र रखो। लोगों की नज़र जो है वो अटेंडेंट के ऊपर, मीटर के ऊपर होती है, अपनी जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर होती है कि जितने उन्होंने पैसे दिए हैं उनको उतने का पेट्रोल मिल रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत हाल है और एक अफसोसनाक किस्म की बात है कि हमारे यहाँ जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो बहुत कम है और जो करप्शन है, जो 2 नंबरी है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से इन सारी चीजों का जो ख्याल है वो रखना पड़ता है और इस तरह की जो मसले मसाइल हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलते, या उस तरह की जो सिचुएशन है वो यहाँ नहीं होती, जो कि एक ओवरऑल अच्छी चीज है। अच्छा देखो, पॉसिबल है कुछ मसले मसाइल सिस्टम के अंदर हो, कुछ गड़बड़ के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, या अपनी पर्सनल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई ऐसी 2 नंबर चीज, कोई इस तरह का कोई स्कैम, कोई इस तरह का मसला यहाँ पे गैस स्टेशन के ऊपर नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती हैं, लोगों को डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली होती है। ओवरऑल जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, तो इन चीजों के हवाले से बहुत ज्यादा ख्याल और बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है पाकिस्तान के अंदर जब भी आप किसी गैस स्टेशन पे जाके वहां से पेट्रोल डलवाते हो। तो भाई ये फर्क है माहौल का, तो ये सारा माहौल है भाई। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक मुस्लिम कंट्री को एक तरह से एक नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ, यानी मुस्लिम कंट्री के अंदर हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और यहाँ किस तरह का माहौल या यहाँ किस तरह के एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन होती हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं और लोग डाउट में रहते हैं कि कहीं उनके साथ कोई 2 नंबरी ना हो जाए, कोई धोखेबाजी ना हो जाए या उनको कोई लूट ना ले, जो कि एक तरह से अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है और सोचने का मुकाम भी है। तो जो भी छोटा कारोबार करने वाले हैं, बड़ा कारोबार करने वाले हैं, उनको चाहिए कि अपने तौर पे अपने गिरबान में जाके अपने मामलात का ख्याल रखें और मेक श्योर करें कि जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर कोई भी इस तरह की किसी भी तरह की किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो उसको चाहिए कि वो सोचे और अपने मामलात को बेहतर करे, अपना और अपने से वाबस्ता लोगों को हराम से बचाए। ठीक है, इन सारी चीजों के हवाले से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो मसाइल हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे मसाइल हैं, वो भी ज्यादा हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मसले मसाइल हैं, करप्शन के हवाले से मसले हैं या सिंसियरिटी के हवाले से मसले हैं या और बहुत सारे मसाइल हैं। ना सिर्फ वो टॉप लेवल के ऊपर हैं, बल्कि वो सारे मसाइल हमें नीचे लेवल के ऊपर भी नजर आते हैं। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, चीजों को उसी तरीके से कंटिन्यू करें और लोगों
लोगों को फैसिलिटेट करें। जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, लोगों को सर्विसेज एक अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली हैं। और अगर आप सिर्फ दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे और अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, तो फिर भी चीज़ें सही नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। हम सबको अपने लेवल पे किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जो जिस डीलिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है, जिस बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व है, जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने तौर पे देखे, अपने तौर पे सोचे और अपने तौर पे ईमानदारी के साथ बिहेव करे, रिएक्ट करे और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करे। तो अगर ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगी तो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज चीज़ें इसी तरह से ख़राब होंगी और ख़राब होती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब को समझ दे, अकल दे और हम सब को जो है वो धोखेबाजी से, करप्शन से और चोर बाजारी से बचाए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।